दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बेगूसराय में घर में घुसकर छात्रा से हुआ गैंगरेप। बेगूसराय में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद ग्रामीणों ने थाना पर घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की लापरवाह रवैये से खासा नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण थाने का घेराव करके जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किए। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने एवं मिलीभगत का आरोप लगाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। अगली खबर, छपरा में 13 से 18 दिसंबर के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता। सारण में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार को आवंटित सब जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर छपरा में बैठक आयोजित की गई। सारण जिला हैंडबॉल संघ के पदाधिकारी सहित खिलाड़ियों ने शिरकत किया। यह राष्ट्रीय आयोजन छपरा के बनियापुर स्थित लौआ कला संत जलेश्वर अकादमी के परिसर में आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, गोपालगंज में सीआर के हमले में 24 लोग हुए जख्मी। गोपालगंज जिले के कुचायलकोट प्रखंड के बिशंभरपुर गांव में सीआर के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। सीआर ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। वहीं वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी सीआर को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा आक्रोशित लोगों ने सीआर को पीट कर मार डाला। वहीं जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जख्मियों का इलाज किया जा रहा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में वकील सुशील कुमार सिंह ने यह परिवाद दायर किया है। आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और धौंस जमाई है और इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई। कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मामले में 2 नवंबर को सुनवाई होगी। अगली खबर, गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 अनाज कोठी यानी साइलो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI ने ठेका दिया है। अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स को इस बारे में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत FCI से आवंटन पत्र मिल गया है। अगली खबर, पटना में डेंगू महामारी का रूप ले चुका है। हर दिन रिकॉर्ड नए मरीज मिल रहे हैं। बुखार पीड़ित 70% लोगों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। हालांकि हर 100 में करीब 5 रोगियों में गंभीर लक्षण भी दिख रहे हैं और 10% ही अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज में से आधे रोगी डेंगू के हैं। इसी के साथ आमजन बकरी के दूध और पपीते की पत्तियों के लिए भटक रहे और मांग के कारण बकरी का दूध 1000 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। एलोपैथिक डॉक्टर बकरी के दूध और पपीते के रस को डेंगू उपचार में सहायक के बजाय नुकसानदेह करार दे रहे हैं, लेकिन दोनों की मांग में कोई कमी नहीं आ रही है। अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने RJD ऑफिस में लगाई मुलायम सिंह यादव की तस्वीर। कहा कि 2024 में लहराएगा महागठबंधन का झंडा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। कहा कि पिछली बार हमने चाचा जी यानी नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणियां की थी और देख लीजिए चाचा जी मुख्यमंत्री आज हमारे साथ हैं। साथ ही ये भी कहा कि आज हम फिर से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन का झंडा लहराएगा। अगली खबर, बिहार में लगाए जाएंगे 20,000 नए उद्योग धंधे। मुजफ्फरपुर होगा व्यापार का हब। आपको बता दें कि बिहार में 20,000 नए उद्योग धंधे लगेंगे। इन नए उद्योगों के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। विभाग के लैंड बैंक में 4000 एकड़ जमीन है और इसमें 10,000 एकड़ और भी जुड़ रहे। जिला स्कूल परिसर में उद्योग प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ करते हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने ये बातें कही। मंत्री ने कहा कि उद्योग से रोजगार की रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हर जिले में 400 से 500 नए रोजगार का सृजन किया जा रहा। बिहार के बाहर से युवा रोजगार छोड़कर यहाँ पर उद्योग लगा रहे। अपने जिले के उत्पाद का खुद उपयोग करने की सलाह भी दी गई। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में नौकरी देने को वादे को लेकर मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी यादव को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि तेजस्वी यादव कई बार खुले मंच से साफ कर चुके हैं कि उनके नियत में किसी तरह की खोट नहीं है। वो हर हाल में बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे। और एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री ने बिहार में नौकरी को लेकर बयान दिया और कहा कि बिहार में इस तरह से रोजगार देंगे कि रोजगार देने के मामले में बिहार मॉडल बन जाएगा। अगली खबर, वीआईपी शराबियों के लिए वीआईपी लॉकअप बनाया गया। समस्तीपुर में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों जैसे वीआईपी के लिए उत्पाद विभाग ने वीआईपी हाजत बनाया है। अगर वीआईपी शराब के नशे में पकड़े गए तो उन्हें 24 घंटे तक होटलों जैसी सुख सुविधा मिलेगी और इस वीआईपी हाजत रूम का उद्घाटन किया गया। उत्पाद विभाग के थाना हाजत में ये कमरे बनाए गए। होटल जैसा एसी कमरे में 2 पलंग लगाए गए हैं। साथ ही बैठने के लिए सोफा की व्यवस्था भी की गई। अधीक्षक SK चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जाने से पूर्व 24 घंटा तक जनप्रतिनिधि अथवा कोई भी वीआईपी गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। इससे पूर्व संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अब जल्द ही शराब के नशे में गिरफ्तार होने वाले लोगों के घर पर मैं शराबी हूँ का पोस्टर भी चिपकाया जाएगा, ताकि समाज में यह मैसेज जा सके कि शराबियों के घरों पर पोस्टर भी लगाया जाता है और इससे दूसरे लोग शराब पीने से बचेंगे।
अगली खबर, बिहार में सुधा दूध की कीमतों में इजाफा, 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 11 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। बिहार में सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर औसतन 2 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि फुल क्रीम दूध सुधा शक्ति की कीमत प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ाई गई। महंगाई से परेशान लोगों को एक बार फिर से दूध की बढ़ी कीमतों का सामना करना होगा। सुधा के दूध में पिछले 1.5 साल में प्रति लीटर के दाम में 6 से 9 रुपए तक वृद्धि की जा चुकी है। इस बार सुधा का दूध 11 अक्टूबर से 3 रुपए महंगा हो जाएगा। फुल क्रीम दूध की कीमत प्रति लीटर 56 रुपए से बढ़कर 59 रुपए होगी। सुधा शक्ति की कीमत 49 रुपए से बढ़कर 51 रुपए होंगे। गाय दूध की कीमत बिहार में 46 रुपए से बढ़कर 48 रुपए प्रति लीटर होगी। पहली बड़ी खबर, बिहार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस माह का वेतन 20 अक्टूबर को मिल पाएगा और दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आगामी दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए विभाग ने मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद यह निर्णय किया है। ये भी बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस त्योहार का आयोजन फीका रहता था और इस बार सरकारी अधिकारी एवं कर्मी इन पर्व को हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मना सकते हैं और इसलिए सरकार ने समय रहते यह निर्णय किया। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव के लिए कोर्ट पहुंची बिहार की सरकार, पुराने आदेश में हो सकता है जरूरी बदलाव। आरक्षण के सवाल पर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की रोक के मामले में सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। पहले चर्चा ये थी कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सरकार का आग्रह था कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने सुनील कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था और 4 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया रुक गई। शुरू में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार थी, लेकिन वो जानते थे कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुना देगा और इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट जाना ही सही समझा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में खुशी अपहरण कांड की अब सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ब्रह्मपुरा थाना के लक्ष्मी चौक परमटिया टोला के सब्जी विक्रेता राजन शाह की 5 वर्षीय बेटी खुशी कुमारी अपहरण कांड की जांच अब सीबीआई करेगी और उनके पिता सब्जी विक्रेता राजन शाह की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। 1 से 2 दिन में सीबीआई को इस संबंध में हाईकोर्ट से आदेश भेजा जाएगा। अगली खबर, बिहार में छोटे उद्योग के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए का लोन, मिलेगा 35% अनुदान। आपको बता दें कि स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अचार, स्नैक्स, मसाले इत्यादि उत्पादों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख तक के लोन की पेशकश की गई है और इसमें भी 35% का अनुदान होगा। इसके लिए जीविका और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम स्थापना के लिए समुचित कच्चा माल उपलब्ध है। राज्य में कृषि और पशु उत्पाद यानी कि दूध, पनीर आदि के निर्माण में भी अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा बिहार सरकार इस क्षेत्र में लघु यूनिट स्थापित करना चाह रही है और इसी कारण से लोगों को लोन की सुविधा दी जा रही है। अगली खबर, बिहार के शेखपुरा के 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने का झांसा देकर कश्मीर में बंधक बनाया गया है। इनके परिजनों से फोन करके फिरौती की डिमांड की जा रही है। पैसे न देने पर दूसरी कंपनी को बेच देने की धमकी दी जा रही है। बिहार के शेखपुरा में 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। अब परिजनों के फोन पर फिरौती डिमांड के मामले में आशंकित परिजनों ने शेखपुरा डीएम सावन कुमार से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा है और उनकी सकुशल घर वापसी कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बंधक बने सभी नाबालिग हैं और उन्हें पैसे का लालच देकर काम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। बंधक बने सभी बच्चे नाबालिग हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।